नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर के एक ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षक संस्थान के पास जो अपने आप में एक अनोखा इस रूप में है कि इनका इंटीग्रेशन हो चुका है। इनका टूट इस रूप में हुआ कि ये हमेशा निखरता ही चला गया और इस स्थान पे आ गया कि अगर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी 2 बार अगर इनको प्रभावित की है तो इन्होंने अपने एबिलिटी के आधार पर आज भी इस सिमरी बख्तियारपुर को एस्टेब्लिश्ड स्कूल चलाने में सक्षम है। आज हमारे साथ जुड़े हैं ग्लोबल इंग्लिश मीडियम के मैनेजिंग डायरेक्टर, एक युवा डायरेक्टर और इनके पिताजी के नेतृत्व में चलने वाला ये एक ऐसा संस्थान जो अपने आप में इसलिए भी अनूठा है कि ये एक ऐसे बिल्डिंग में चल रहा है जिनके पास खुद की बिल्डिंग्स नहीं है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अजहर करीम सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अपने स्कूल के प्रांगण में और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे स्कूल में आए और हमें मौका दिया है कि आपको एक इंटरव्यू दूँ। एक ऐसा स्कूल जिसका स्थापना इस रूप में होता है कि वो विश्व स्तर पे जाना जाए, इसका नाम ही ऐसा है इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। फिर उनमें कोरोना जैसी मार नहीं पड़ती है, कैसी मार पड़ती है जिनके बाद वो टूट हो जाता है, आप जानते हैं। उनके बाद ये स्कूल बन जाता है ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल वाया कोरोना वैश्विक महामारी फेज़ 1 फेज़ 2 से 2021। कैसा रहा सफ़र अगर कहूँ तो कष्टदायक भी रहा और खुशी वाला भी था कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की और हमारा उद्देश्य बस यही था कि पटना से आने के बाद एक अच्छा स्तर की पढ़ाई, एक क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को मिलना चाहिए और एक डिसिप्लिन मिलना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोगों ने इस चीज़ को फोकस किया और हमारा यही उद्देश्य भी था कि एक अच्छी पढ़ाई दे सके। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का ख़त्म होने का हमें भी बहुत दुख है, बट आज हमें ये खुशी भी है कि आज हम लोग एक ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल से जाने जाते हैं। चलिए, जो ग्लोबल का मोटो क्या, पहले ये हमें बता दीजिए। ग्लोबल का मोटो है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल विद अ वेरी गुड डिसिप्लिन। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग का मोटो चेंज हो गया, स्कूल का मोटो एकदम से चेंज नहीं हुआ। पहले स्कूल था इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, उनका मोटो ये था कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। हमेशा ध्यान रहे, अच्छी नींव पर ही अच्छा मकान बनता है, ये आपके स्कूल का टैग था। लेकिन उसके बाद परिवर्तित होकर के ये डिसिप्लिन एजुकेशन में आ गया। तो ये बताइए कि ये स्कूल अपने आप में एस्टेब्लिश पूरी तरह से कब हो पाएगा और अब इसमें कुछ टूट होना बाकी है या अब ये सक्षम है कि आप एक समूचे व्यवस्था में चल सके? नहीं, अब ये टूट का कोई सवाल ही नहीं होता। हमारा ही अब स्कूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी चीज़ भी सब लोगों को भी पता है और हम लोग अब स्कूल रजिस्टर्ड भी है, हमारे ही स्कूल नाम भी है और मेरा ही नाम भी एज अ प्रिंसिपल और एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। हमारे फादर हमारे स्कूल के चेयरमैन हैं और उन्हीं की देख रेख में उनको जिसका 25 साल का अनुभव अलग अलग जगहों में, अलग अलग संस्थानों में, जिसमें से 15 साल का जो अनुभव जो है वो विदेश का सऊदी अरब इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जुबैल का भी रहा है। उसी की देख रेख में उन्हीं का अनुभव लेकर के हम लोग इस स्कूल को चला रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी बहुत ऊंचाइयां हम लोग करेंगे। हमारा एक 100% रिज़ल्ट रहा जो ट्यूटोरियल या कोचिंग में हम लोग जो 9th-10th में CBSE में दिया है। हम लोगों का हाईएस्ट परसेंट आज से 2 साल पहले हमारे यहाँ से बच्चे जो कोचिंग किए थे वो 88% है, जो कि मेरा ख्याल है कि और भी बख्तियारपुर में उतना परसेंट नहीं होगा और हमारे ही सब बच्चे जो हैं आज जो है बड़ी ऊंचाइयां में जा रहे हैं। और उसके बाद जो है जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहर नवोदय, कर्नाटक जैसे बड़े बड़े स्कूलों में भी उनका दाखिला हमारे स्कूल के माध्यम से, हमारी पढ़ाई के माध्यम से उनको अच्छी जगह पे मिल रही है। आपने कंपैरिजन किया सिमरी बख्तियारपुर के अलग अलग स्कूलों का, लेकिन उनका इतिहास अगर देखा जाए तो अलीगढ़ जैसे शिक्षण संस्थान में मौजूदा दौर में ऐसा नाम प्रचलित है, वो जेम्स के बैनर में तो देखने को नहीं मिला। आपके कितने बच्चों ने MU निकाला है? देखिए, हमारे बच्चे भी निकालते हैं, बट हमारा एक मोटो जो है वो सिर्फ एक मोटो नहीं है, हमारा मोटो है हर जगह का। हमारा मोटो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे का निकालना भी है, हमारा मोटो जवाहर नवोदय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया का भी निकालना है और उसके साथ साथ हमारा मोटो CBSE का भी है, क्योंकि इस बख्तियारपुर में और भी लोग जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जवाहर नवोदय कोई कम्पीट करा रहे हैं, बट बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो CBSE में एक अच्छा प्रतिशत या अच्छा परसेंटेज नहीं दे पा रहे। इसलिए हमारा जो मोटो है वो हर जगह है। इसीलिए ऐसे नहीं है कि हमारा बच्चा जो है निकाल नहीं रहा,
बट हम लोग उस चीज़ को एक प्रचार नहीं कर रहे जिससे कि हम लोगों को आने वाले वक्त में फ़ायदा हो। हम लोग इस चीज़ का ज़रूर है कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे। हमारे ही बच्चे हैं जो क्लास 11th में पिछले साल जो है 2019-20 का सेशन में हमारा ही स्टूडेंट रहा है नजमुस साकिब, वो हमारे अभी जामिया मिलिया में वो 11th में है, 10th यहीं से पढ़ करके वो कोचिंग पढ़ करके गया है। उसके बाद गुलाम शिमनानी है जो 20-21 का सेशन है, वो हमारे ही कोचिंग यहाँ पढ़ा, हॉस्टल में बज़ाब्ते यहाँ रहा है, और उसके बाद वो कुछ कोचिंग संस्थान में वो जा कर के कुछ हेल्प लिया क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से स्कूल बंद हो गई थी। उसके बाद वो जा कर के आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो दाखिला ले चुका है। उसके बाद एक और बच्चा है जो हमारा कर्नाटक में है, वो एक बहुत ही अच्छे स्कूल में है कर्नाटक के, और उसका नाम है खुबैब बारी, जो हमारे ही स्कूल से नर्सरी से लेकर के क्लास 5 तक पढ़ा और उसका दाखिला क्लास 6 में वहाँ हुआ। नहीं तो इस सारा लेखा जोखा में एक भी कम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करके एस्टेब्लिश्ड होने वाला एक भी स्टूडेंट पिछले 5 साल में ग्लोबल इंग्लिश मीडियम की तरफ से आया नहीं है, क्योंकि आपके होर्डिंग्स पे हमें नज़र आया नहीं है। नहीं देखिए, आया है, ज़रूर आया है, इसके सामने बच्चे भी हैं और उसी का मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया कि नजमुस साकिब जो है वो हमारा एक एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद एक शदाब दानिश है, काशिफ मोहम्मद काशिफ है पहाड़पुर, शदाब दानिश बहारपुर, ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे निकाले गए हैं। उन्होंने कम्पीट किया है और बहुत ही अच्छी तरबियत के साथ उन्होंने हासिल किया है और बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे वो जा रहे हैं। तो हम लोग ने उस चीज़ का, सही बात है, हम लोग उस चीज़ का प्रचार नहीं किए हैं, बट आने वाले वक्त को उस चीज़ का ज़रूर होर्डिंग के माध्यम से उसका प्रचार किया जाएगा। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, इस स्कूल का कब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा सिमरी बख्तियारपुर में? बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र, क्योंकि हम काम प्रगति पे है। काम प्रगति पे है, बट कुछ कोरोना की वजह से काम की प्रगति जो है रुकी है, बट आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है प्रगति हम लोग करेंगे। क्योंकि एक तो स्कूल को इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी मेहनत का काम है, उसके बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले वक्त में बहुत जल्दी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल बख्तियारपुर में सामने आएगा। आपने कहा काम प्रगति पे है, कहाँ पे काम शुरुआत हो रहा है सिमरी बख्तियारपुर में, ज़रा बताइए। देखिए, हमारा स्कूल का जो है ज़मीन का देखना जो है वो समस्तीपुर के आसपास और बस्ती के आसपास देखा जा रहा है, बट वो बस किसी तरह से मार्केट रेट के हिसाब से और हमारा जो एक बजट है उस हिसाब से हम लोग लेने का सोच रहे हैं। उस हिसाब से बस बात जो है होने वाली है। जब भी होगा बहुत जल्द आप लोगों के सामने या होर्डिंग के माध्यम से उस चीज़ को भी शो किया जाएगा कि एक ज़मीन जो है परचेज़ कर लिया गया है या एज ए लीज़ के तौर पर हम लोग आ चुके हैं। कितने कक्षा अभी आप संचालित करा रहे हैं मौजूदा दौर में? मौजूदा दौर में नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक 9 और 10 की हमारी कोचिंग होती है अपने यहाँ। हॉस्टल सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों है ना? जी, बॉयज़ और गर्ल्स की हॉस्टल बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। आकर के कोई भी देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। और हॉस्टल मैं खुद ही अपनी निगरानी में रखता हूँ, जिससे कि बहुत से बच्चे जो है अच्छा कामयाबी हासिल कर रहे हैं। चलिए, आप लोग जब शुरुआत दौर में आए थे तो इस मोट्टो के साथ आए थे कि यहाँ एक भी लोकल टीचर नहीं रहेगा, और हमने देखा इस बात को आपने इम्प्लीमेंट भी किया। आपने हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट हर शहर से, हर राज्य से, हर प्रांत से आपने टीचर्स लाए, आपने वेस्ट बंगाल से लाए, आपने नागालैंड से जैसे दूर संस्थान से लाए, आपने दिल्ली से लाया, उत्तर प्रदेश से लाया, लेकिन अब लोकल टीचर्स भरे पड़े हैं आपके स्कूल में। नहीं, परिवर्तित कैसे हो गया? अरे पढ़े नहीं हैं, अभी भी ये 50 to 60% का रेशियो है। 50% हमारे लोकल टीचर्स हैं और 50% हमारे बाहर के टीचर हैं। इस चीज़ और ये जो वजह है या ये जो कदम उठाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस साल के लिए है। आने वाले वक्त में इस चीज़ को भी और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, यानी लोकल टीचर हटा दिए जाएंगे। लोकल टीचर्स उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनको हटा दिया जाएगा, और बाहर की टीचर जो है आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है, अभी 2 टीचर जो है बाहर से कुछ अगले ही हफ्ते में आने वाले हैं। अच्छा, किन बेसिस पे आप लोग चुनाव करते हैं शिक्षकों का? एक सिमरी बख्तियारपुर के लोकल टीचर्स में और बाहर से आए, दूर दराज के इलाके से आए शिक्षकों में क्या परिवर्तन देखते हैं जो आप उन्हें सिलेक्ट करते हैं अपने स्कूल में? क्या उनके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देखते हैं अपने नेतृत्व में? देखिए, सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बच्चों को कंट्रोल करना और बच्चों को एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। कोई भी एक बख्तियारपुर का भी एक अच्छा भी टीचर जो है वो अगर पढ़ा सकता है तो वो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। बाहर का टीचर अगर वो बाहर का है और वो अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहा है तो वो भी बाहर का पढ़ा नहीं पा रहा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले हमारा ये है कि वो ट्रेंड हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल रजिस्टर्ड है और सरकार का ये भी कहना है कि हमारे ट्रेन टीचर्स होने चाहिए। तो ट्रेन टीचर सबसे पहला क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा ये है कि दे हैव टू फोकस ऑन द स्टडीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस इज़ द मेन थिंग।
ठीक है। सबसे मेरा मोटो ये होना चाहिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चों का होना चाहिए। अब वो जैसे भी हो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी में हम लोग जो है बीएड भी देखते हैं और डीएलएड भी देखते हैं। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये चीज़। चलिए, वैसे तो ये मेरे इंटरव्यू का आखिरी सवाल था, लेकिन इस सवाल में एक सवाल ये छुपा हुआ है कि आप जैसे नए शिक्षक जो है दूर दराज के इलाके से लाने के फिराक में है, मुझे इससे किसी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में जो आ जाने हैं सरकार के अनुसार, तो उसमें पहली 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होगा और टीचर्स लोकल रहेंगे नहीं, तो कैसे आप इन चीज़ों को संभाल पाएंगे? टीचर्स लोकल नहीं रहेंगे और लोकल भाषा में पढ़ाई होनी है। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि जिनका परफॉर्मेंस जितना अच्छा नहीं होगा उसको रास्ता दिखला दिया जाएगा। तो जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा उनको तो रखना ही होगा। नहीं तो बाहर के टीचर्स लोकल लैंग्वेज को हैंडल कैसे कर पाएंगे? लोकल लैंग्वेज को तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट हिंदी सब्जेक्ट को तो वो हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट होने नहीं जा रहा। सब्जेक्ट कोई भी हो उसको स्थानीय भाषा में पढ़ाना, ये नया सरकार का प्रावधान है। जी जी, तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो सरकार जिस तरह का निर्देश हम लोगों को देगी उसी हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था को भी बदलना होगा। अगर लोकल टीचर्स को रखने की हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो लोकल टीचर्स को हम लोगों को ज़रूरत के हिसाब से रखना पड़ेगा, और वो भी एक अच्छे टीचर्स होंगे जो भी पूरी तरह से एक परफॉर्मेंस दे सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर बातचीत करने के लिए। ये थे ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल जेम्स ऑफ लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनके पिताजी के नेतृत्व में चल रहा है ये संस्थान। अपने आप में अनूठा किस लिए है मैं बता चुका हूं, और ये इन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में इनके खुद की बिल्डिंग्स होगी, काम प्रगति पर है, और एक ऐसे टीचर्स का चयन हो जो डीएलएड बीएड या एक ऐसे पद से आते हो जो बच्चों को आसानी से हैंडल कर सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरी तरह से लड़ने में सक्षम है ये संस्थान। आप हमारे न्यूज़ नोट को खास पेशकश देखते रहिए। टीचरों का इंटरव्यू, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।